आज हम आपको बताएंगे डायरेक्ट सेलिंग से टोटल 10 फायदे, कि डायरेक्ट सेलिंग से टोटल 10 कौन कौन से फायदे हैं जो सबसे अलग है। डायरेक्ट सेलिंग से 10 फायदे जो सबसे अलग है, और जिसमें से पहला फायदा आपको हम बता रहे हैं, जिसमें पहला फायदा है कि इस बिजनेस के अंतर्गत लगातार बढ़ती हुई पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली आमदनी। इस बिजनेस में सबसे आसान फायदा यही है कि ये एक ऐसा बिजनेस जहां पर आपको परमानेंट अस्थाई इनकम नहीं मिलता कि ये 5,000 की नौकरी है, 7,000 की, चाहे 10,000 की, तो परमानेंट इस पे फिक्स रहेगी। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप चाहें तो हर सप्ताह और हर महीने अपनी इनकम को ग्रोथ कर सकते हैं। हर महीने और हर सप्ताह आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। ये सबसे पहला फायदा है। और दूसरा जो इसके पास फायदा है कि परिवार के लिए ढेर सारा समय। आज के डेट में क्या हो रहा है ना कि हर जगह आदमी के पास सिर्फ पैसा का ही एकदम पड़ा हुआ है कि हम सबसे ज्यादा क्या कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। खूब पैसे के लिए भाग रहा है, ये पैसा वो पैसा, यहाँ पैसा वहां पैसा। मैंने यहाँ तक देखा है कि पूरे विदेश में जाकर लोग पैसा कमा रहे हैं और लास्ट में जब घर पे आ रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चों को मम्मी बता रही है कि बाबू यही तुम्हारे पापा है। होता है नहीं होता? क्योंकि 10 साल 15 साल पूरी जिंदगी हमने तो ऐसे देखे हैं कि बेचारे पूरी जिंदगी विदेश में ही गुजार रहे, किसके पीछे, पैसे के पीछे। तो ये नहीं समझ में आता है कि बेचारा पैसा कमाने आया था या अपने परिवार के लिए समय बिताने आया। तो यहाँ पर पैसा तो मिलेगा, पैसे के साथ साथ आपको परिवार के साथ बिताने के लिए ढेर सारा समय भी मिलेगा। दूसरा फायदा, तीसरा फायदा है कि मनपसंद जीवन शैली। मनपसंद जीवन शैली का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपका मन कर रहा है घूमने के लिए अपना क्षेत्र, मन कर रहा है आपके पास कार से घूमने का, मन कर रहा है आपके पास सुंदर सा घर में रहने का, मन कर रहा है आपका सुंदर अपने मनपसंद की बाइक हो। ये सारी चीजें जब आप अपने क्षेत्र, अपने घर गांव पर रहेंगे तभी तो अपने मनपसंद का कर पाएंगे। नहीं तो अगर कहीं दूर चले गए, विदेश चले गए, कहीं फैक्ट्री में जाकर आप 12 घंटे की ड्यूटी ज्वाइनिंग कर लिए, क्या वहां आप अपनी मनपसंद जीवन शैली जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जो नेक्स्ट है, चौथा है कि पूरे देश में मान सम्मान। पूरे देश में मान सम्मान। मैंने यहां तक देखा हुआ है कि लोग पूरे देश में गाली सुन के आ जाते हैं। जहां जहां जाते हैं वर्करों की, किसी भी फैक्ट्री में विशेष तौर से आप देख लीजिए कि लो क्लास के फैक्ट्री में लोगों को इज्जत नहीं होती है, कोई भी गाली के मुंह से भी अधिकतर बुलाया जाता है। तो वो पूरे देश में मान सम्मान तो नहीं पाते, लेकिन पूरे देश में गाली सुनकर आ जाते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर वो पूरे देश में मान सम्मान पा सकते हैं, पूरे देश में अपनी पहचान को एक अलग स्तर पर लेकर जाकर और वहां पर इज्जत को कमा सकते हैं। जो अगला हमारे पास पांचवा है कि कामयाब लोगों का साथ एवं मार्गदर्शन। इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात ये रहती है ना कि हर जगह आप देखेंगे ना कि अगर कोई टीचर है तो उसको संगति किसकी मिलेगी, टीचर की। अगर कोई डॉक्टर है तो उसको पूरी संगति किसकी मिलेगी, डॉक्टर की। अगर कोई गांजा वाला है तो उसको संगति किसकी मिलेगी, गांजा वाले की। अगर दारू वाला है तो उसको संगति किसकी मिलेगी, दारू वाले की। बट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर सबकी संगति आपको मिलेगी, डॉक्टर की, पढ़ने वाले की, पढ़ाने वाले की, मास्टर की, इंजीनियर की, ड्राइवर की, हर जगह का सर्कल मिलेगा। और जब हर संगति हर प्रकार की मिलेगी तो हर प्रकार का आपके पास अनुभव भी मिलेगा। अगला चीज है कि अब ये जितने सारे लोग अनुभव मिलेगा तो जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे अनुभव में और उम्र में बड़े होंगे तो उनसे आपको एक अच्छा मार्गदर्शन भी मिलेगा। और जो आपसे छोटे लेवल में होंगे या ज्ञान में छोटे रहेंगे तो आप अपने माध्यम से उनको अच्छी नॉलेज या अच्छा मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। जो लास्ट हमारा है छठवां कि पूरे देश में गरीबी व बेरोजगारी का हल। आज के डेट में क्या हो रहा है ना कि हर एक आदमी गरीबी से झेल रहा है, हर एक आदमी बेरोजगारी से लड़ रहा है, हर कोई अपने आप में परेशान है, अपने पैसे के लिए परेशान है। लेकिन यहाँ पर जहां हर आदमी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माध्यम से लोगों को बेरोजगार दे सकते हैं। जहां आदमी हर कोई अपनी गरीबी को लेकर रो रहा है, वहां आप इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों की बेरोजगारी का हल निकाल सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। फिर आगे देखिए कि धर्म व जात पात से ऊपर उठकर आपसी प्रेम व भाईचारा। अक्सर हम लोग बड़े शुरू से ही सुनते आए हैं ना कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तब से कविताओं से रखते आए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, आपस में सब भाई भाई। ये सिर्फ पढ़ने में मजा आता था और पढ़ते वक्त ही सीमित था। बाहर एक्चुअली दुनिया में ऐसा बड़ा कम देखने को मिलता है, ऐसा बाहरी दुनिया में बड़ा कम देखने को मिलता है। यहां पर देखेंगे ना तो हर जगह बंटवारा है। कहां से शुरू करें, देश से शुरू करें कि परिवार से शुरू करें? जहां से आप करें बंटवारा कहां नहीं है, कहां से शुरू
करें, देश से कि परिवार से? परिवार से शुरू करते हैं। अगर एक परिवार में आप है ना, तो आपको लगेगा कि मेरी मम्मी पापा अच्छे हैं, चाचा चाची अच्छे नहीं है, ठीक है। जब उससे आप गांव में जाएंगे तो आपको लगेगा कि गांव में बगल वाले का घर वाला जो अच्छा नहीं है और हमारा परिवार अच्छा है। जब आप उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि फलाना गांव अच्छा नहीं है, मेरा गांव अच्छा है। जब उससे आप बड़ा बढ़ेंगे तो लगेगा कि फलाना जिला ठीक नहीं है और हमारा जिला ठीक है। जब उससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो लगेगा कि बिहार ठीक नहीं है और हमारा यूपी ठीक है, या उड़ीसा ठीक नहीं है, हमारा झारखंड ठीक है। मतलब कंप्रोमाइज एक दूसरे में कैसे कर रहे हैं, कंपेयर कैसे कर रहे हैं। अब इसके अलावा देखिए, जब आप देश में जाएंगे तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान ठीक नहीं है और हमारा इंडिया ठीक है। ये सारी चीजें भेदभाव जो चीजें है ना, ये हर जगह है, ये हर जगह है। अब इसमें भी देखिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आप भेदभाव की बात करें तो कभी कभी जैसे होता है कि क्षत्रिय हो गया, फिर उसके बाद आपका ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया, या फिर शूद्र हो गया, तो इसमें भी चारों में भी भेदभाव है। इससे भी निकल कर देखिए तो हिंदू मुस्लिम में भी भेदभाव है। लेकिन एक बात हमको समझ में आता है कि देखिए गलत हर जगह है। कभी भी कोई आदमी ऐसा कतई नहीं कर सकता कि हमारे गांव, हमारे देश, हमारे शहर या हमारे जात या हमारे कुल या हमारे खानदान में गलत आदमी नहीं है, ऐसा कोई लिखित दे सकता है? अपवाद जैसे होता है ना, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे कि अपवाद कुछ होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपवाद हैं। अंतर क्या होता है ना कि बुराई का बढ़ने का सबसे ज्यादा कारण क्या होता है कि जैसे कुछ हमारे कैटेगरी के लोग अगर बुरे हैं तो अगर वो बुरे हैं और दूसरा वाला इसको बुरा कर रहा है तो वो बुरा हम भी जानते हैं, लेकिन हमारे कैटेगरी के हम उसको क्या करने लगते हैं, सपोर्ट करने लगते हैं, इसलिए वो सुधरता नहीं। या फिर किसी दूसरे धर्म में अगर बुरा लड़का मिल गया तो हम उसको सोचेंगे कि सुधारने के लिए, तो उसका धर्म वाला उसको बचाने लगता है। किसको? वो बुराई पर ध्यान नहीं देता है, किस पर ध्यान देता है? धर्म पे ध्यान देता है, जात पात पे ध्यान देता है। और यही वजह, यकीन मानिए, सुधारने का सबसे आसान तरीका है ना कि चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो, अगर वो बुरा है तो बुरा, वो बुरा है तो बुरा है। चाहे वो किसी, अगर वो बुरा है तो वो कोई भी हो, अगर घर का भी हो, अगर बुरा है तो उसको निष्कासित कर दीजिए अपने दिल दिमाग से, अपने सर से, तो यकीन मानिए वो सुधरने में कौन नहीं सुधर जाएगा, हर तो सुधर जाएगा। लेकिन यहाँ पर राजनीति होने लगती है ना कि अगर वो बुरा है तो जो दूसरा वाला है ना उसको लगता है कि अगर वो मेरे दुश्मन का कोई दुश्मन है तो वो दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त समझ लेते हैं। और यही वजह तो है कि बुराई जल्दी खत्म नहीं होती। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हर कोई किसी से भी जात पात या ऊंचा नीचा जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता। यहां तक कि सरकारी नौकरियों में भी आप देखेंगे कि सरकारी नौकरियों में भी सरकार अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग जात के लोगों को अलग अलग रैंक पर नौकरियां देती है। बट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस जहां किसी भी प्रकार का जात पात का भेदभाव नहीं करता है। ये सबसे अच्छा मौका है और ये सिर्फ और सिर्फ एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग में ही संभव है। आगे नेक्स्ट है कि सकारात्मक सोच व सफलता दिलाने वाली शिक्षा। अक्सर आप देखते होंगे कि जब भी कहीं आप पढ़ने जाते हैं या सीखने जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि तुम ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते। बट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको हमेशा सकारात्मक सोच मिलेगी। अगर आप पढ़ी है तब भी और नहीं पढ़ी है तब भी आपको बताया जाता है कि आप कर सकती हैं, करेंगी। एक दिन में नहीं करेंगी लेकिन एक दिन जरूर करेंगे। ये सिर्फ कहां सिखाया जाता है? डायरेक्ट सेलिंग में। अगर आप नहीं भी पढ़ी लिखी है ना तो भी आपको हिम्मत दिया जाता है कि आप कर सकती हैं, आपका साथ दिया जाता है और आपके साथ कोशिश किया जाता है। और यही वजह है कि डायरेक्ट सेलिंग में कम पढ़े लिखे लोग भी इतिहास रचे हैं। ये 9वां पॉइंट है, दूसरों की मदद करने का सोच। आज के डेट में क्या हो रहा है ना कि हर कोई मदद करना तो चाह रहा है लेकिन खुद ही अपना काम नहीं चल पा रहा है तो दूसरे की मदद कहां से करेगा? वो अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रहा है तो दूसरे की मदद कहां से करेगा? बट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस जहां पर आप पैसे कमा भी सकते हैं और अपने माध्यम से लोगों को पैसा कमवा भी सकते हैं। इससे ज्यादा आप लोगों की मदद क्या कर सकते हैं? जहां पर पूरी दुनिया बेरोजगारी से लड़ रही है, जहां पर पूरी दुनिया एक दूसरे को पैर खींचने में लगी हुई है, वहीं पे आप लोगों का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इससे ज्यादा मदद क्या हो सकता है? इससे ज्यादा मदद और क्या हो सकता है? और लास्ट जो नेक्स्ट है 10वां कि चिंता मुक्त व खुशियों से भरपूर खुशहाल जीवन। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आज के डेट में हर किसी के पास हद से ज्यादा प्रेशर है, तनाव है, लाखों करोड़ों का नुकसान होने का डर है, भय है, और जिसकी वजह से हर दम आदमी चिंता में रह रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत एक बार आदमी जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है कंपनी उतना का पैकेज और प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचा दे रही है।
जितना हम कर्म करते हैं उसका हमको फल मिल जाता है। सबसे अच्छी बात कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि सर हमारा पैसा दीजिए। डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर, डायरेक्ट कंपनी आपके पैसा आपके कहां भेज रही है, खाते में भेज रही है। आपको थोड़ा भी चिंता नहीं है। इससे ज्यादा चिंता मुक्त और खुशहाल जीवन क्या हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग की इतने सारे फायदे हैं। अब समझ में आ रहा होगा कि सर नुकसान क्या क्या होगा, तो नुकसान भी हम गिनाएंगे और नुकसान इसमें कुछ भी नहीं है। और अगर आपके दिमाग में आएगा कि सर एक चीज का नुकसान हो रहा है, वो बोलेंगे क्या, वो है आपका समय। यहां पर एक चीज इन्वेस्ट हो रहा है, वो आपका क्या है, समय। तो हम कह रहे हैं कि आपकी उम्र 18 साल की होगी, 25 साल की होगी, 30 साल की होगी, 40 साल की होगी, 45 साल की होगी, और अब तक आप कहां इन्वेस्ट कर रहे थे और क्या बन गए, कौन सा करोड़पति बन गए कि यहां आ जाएंगे तो भिखारी बन जाएंगे। लेकिन जो सुविधाएं और जो अवसर, जो एक मौका मिल रहा है, ये आपका हिंदुस्तान में कहीं नहीं। जहां पर अगर आप ईमानदारी से मेहनत करें, जहां पर और जगह करते हैं, अगर उसका 50% भी करें तो सफलता आपके कदमों में होगी और लोग आपका इज्जत और पैसा और हर चीज आपके आसपास होगा। आपको किसी चीज से भटकना नहीं पड़ेगा। अंतर सिर्फ इतना सा है कि आपको अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करना होगा।